अरे टूनी चीकू रुको तो, सांस तो लेने दो। अभी रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा तो इंतजार कर लिए होते। आज थोड़ा आने में लेट हो गई। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मुझे आज फिर से इंसानों की बस्ती से उनका एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। अरे अरे कालू, तू फिर से ऐसी वैसी चीज़ ही उठा लाया होगा, जैसे पिछली बार एक प्लास्टिक का ढक्कन उठा कर लाया था और कह रहा था कि ये जंगल की थाली है। उस प्लास्टिक के ढक्कन की तरह तेरा दिमाग भी ढक्कन ही है। अरे अरे कालू भाई, ये क्या है? ये कोई जादू की छड़ी है क्या? इससे मेरी गाजरें आ जाएंगी क्या यहाँ पर? गाजर नहीं, अगर आ जाए तो गाजर का हलवा ही मंगा दो सीधे तरीके से। अरे अरे बुद्धू चीकू, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये इंसानों का एक चीज है। इसे इंसान स्मार्टफोन कहते हैं। इसमें हर चीज आती है। ये जो भी इससे पूछो ये हर चीज बता देता है। चाहे वो खाने की बनाने की चीजें ही क्यों ना हो, खाना खाने से लेकर बनाने तक का सब मिलेगा इस पर। अरे अरे चीकू, इसकी बात पर मत जाओ। ये स्मार्टफोन नहीं है। इसमें इंसान अपना चेहरा देखकर अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। इसे शीशा बोलते हैं। हाँ, ये स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा और सुंदर रहता है। वो इस तरह टूटा फूटा और टुकड़ों में नहीं रहता है। अरे अरे, तुम पागल हो गई हो। ये स्मार्टफोन ही है। अभी इसका नेटवर्क उड़ा हुआ है, न जाने कैसे टूट गया है। ये इसमें देखो, काले रंग का पक्षी दिख रहा है और तुम कह रही हो इस पे कुछ नहीं दिखता है। कालू अपने आप को ही शीशे में देख रहा होता है। टूनी चिड़िया उसे देखकर अपने सिर पर हाथ रख पीटती है और चीकू उसे उछलते हुए कहता है। अरे अरे कालू भाई, अगर ये सच में स्मार्टफोन है तो इससे पूछो कि गाजर का पेड़ इतना छोटा क्यों होता है और गाजरें उसमें इतनी छोटी छोटी क्यों लगती हैं। हाँ, और ये भी पूछना गाजर के खेत में इतना पानी क्यों भरा रहता है। कालू कौवा उसमें बोलता है। हे स्मार्टफोन महाराज, चीकू को बताओ कि गाजर का पेड़ इतना छोटा क्यों रहता है। चीकू को बहुत ही जल्दबाजी है ना अपने पेड़ के बारे में जानने के लिए। कालू कान लगाकर सुनने का नाटक करता है। चीकू, फोन महाराज जी कह रहे हैं कि वो इस वजह से छोटे पेड़ रहते हैं ताकि अगर पेड़ बड़े हुए तो चीकू छलांग मार मार कर पूरे जंगल का बैलेंस बिगाड़ देगा। इसीलिए पेड़ छोटे रहते हैं ताकि तुम आसानी से गाजरों को निकाल सको। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोली फोन महाराज ने। वैसे मेरी में भी ना, अगर पेड़ लंबे लंबे होते तो उनमें चढ़ने की प्रैक्टिस कर ली होती, फिर तुम लोगों के साथ मैं इस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ सकता था। अरे अरे चीकू, तू भी बिल्कुल गधा है। क्या इस कालू की बातों में आ रहा है? ये कोई स्मार्टफोन नहीं है। ये एक वो है, ये एक शीशा है, शीशा। ला कालू, मुझे दे, मैं भला पूछती हूँ इससे कुछ। अगर नहीं बता पाया तो तुझे पीटना पक्का है। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरा फोन है ये, मैं क्यों दूं तुमको? और वैसे भी तुमको सुलाती हो तो मुझको देती हो क्या? उस दिन बड़े मजे से बैठकर वहां अमरूद खा रही थी, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा था लेकिन तुम खुद ही बोल रहे थे कि नहीं नहीं, मैं चुड़ैल के हाथों का नहीं खाता। और तुमने मुझे उस दिन चुड़ैल पर बोला था ना। अभी बताती हूँ मैं तुमको। टूनी चिड़िया एक चोंच कालू के पंख में मारती है। आह, मर गया रे मैं। कितनी जोर से तुमने मेरे हाथ में चोंच मार दी। टूनी चिड़िया आती है उसके पास उसका पंख देखने के लिए। अरे अरे टूनी, देखो तुम कैमरे में आने लगी हो। इसका कैमरा चालू हो गया है। अब इंसानों तक सिग्नल चला जाएगा, फिर इंसान आएंगे और हमें पकड़ ले जाएंगे और सर्कस में हमसे नाच करवाएंगे। क्या? कालू, इसे बंद करो जल्दी से। अगर सर्कस वाले आ गए तो हमारा क्या होगा? हम अच्छी खासी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। अरे अरे, अगर इसे बंद करना है तो इसे एक एक गाना सुनाना पड़ेगा।
चिक कालू, टूनी तुम रहने दो, मैं गाना सुनाता हूँ, मैं इसे जरूर गाना सुनाता हूँ। अरे अरे फोन राजा बंद हो जाओ और जल्दी से एक गाजर खा लो और अब फोन बंद हो जाओ। अपना बेसुरा गाना बंद कर चीकू। टूनी तुम गाओ। काऊ काऊ मुझे पसंद नहीं, चीची मैं करती हूँ। अब जल्दी से तुम बंद हो जाओ वरना सर्कस वाले आ जाएंगे। अरे अरे तुम दोनों बस भी करो, वरना तुम दोनों की वजह से ये फोन ब्लास्ट हो जाएगा। तेज हवा का झोंका आता है और कालू के हाथ से वो सीसा छूटकर एक बड़े पत्थर से टकराकर चूर चूर टूट कर गिर जाता है। ओ भागो, स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया है, देखो कैसे टूट गया है। हे भगवान। टूनी और चीकू अपनी आंखें बंद कर कर कांपने लगते हैं। कालू कौवा सिर नीचे देखता है और सिर को खुजलाने लगता है। टूनी चिड़िया धीरे धीरे आँख खोलकर देखने लगती है। वो देखती है कि कालू मुस्कुरा रहा है उनको देखकर। कालू तुम हंस रहे हो हमको देखकर? मुझे तो लगा था तुम सच बोल रहे हो। झूठे, मुझे तो पहले ही पता था ये कोई फोन नहीं है। तुम पागल हो पागल। अरे अरे मैं तो तुम दोनों का टेस्ट ले रहा था, जर्नल टेस्ट, लेकिन देखो तुम दोनों तो फेल हो गए। रुको रुको कालू, आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने जिस तरह मुझे डरवाया है ना, मैं ही जानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुम्हारे पूंछ के सारे पंख उखाड़ के रख दूंगा और तुम्हारे सिर पर जो बचे कुचे थोड़े बहुत बाल हैं उनको भी उखाड़ दूंगा और जाकर नदी में फेंक दूंगा ताकि तुम उन्हें दोबारा पकड़ ना सको। छोड़ना नहीं इस कालू को चीकू, और पकड़ में आ जाए तो मुझको भी दे देना, मैं भी इसे खूब पीटूंगी। ये मेरी बुद्धि को ऐसे ही कह रहा और कह रहा है मैं फेल हो गई। मैंने इसे सबसे पहले ही सही से बताया था कि ये स्मार्टफोन नहीं एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा है, फिर भी कह रहा था नहीं नहीं ये तो एक स्मार्टफोन है और पागल बना रहा था और कह रहा था ब्लास्ट हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कालू। देखो दोस्तों, बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था, दोस्तों में इतना मजाक तो चलता है। और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम हमेशा हमें पागल बना देते हो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी कालू, देखो कालू, भागने की कोशिश मत करना क्योंकि कभी ना कभी तो आओगे ही, क्योंकि हमारे बिन तुम रह नहीं पाते हो। इसीलिए अगर अगर अभी पिटना है तो पिट लो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं मारूंगा। वो तीनों एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। कालू कौवा काँव काँव करते हुए वहाँ से उड़ते हुए भाग जाता है। टूनी चिड़िया उसके पीछे पीछे भाग उड़ते हुए जाती है। चीकू भी उनके पीछे पीछे ही चला जाता है। बरगद के पेड़ के पास सन्नाटा छा जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लिए। आपका धन्यवाद।